मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंसी के जितने अच्छे अच्छे सवाल हैं, सारे सवाल मैं आज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आइए, आप जानते हैं कि सर्वांग समता कैसे कैसे प्रूफ होती है। या तो मेरे प्यारे बच्चों किसी दो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाए, या दो साइड और उनके बीच का एक एंगल इक्वल हो जाए, या कोई भी दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए, या फिर मेरे बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस या एक साइड कोई भी इक्वल आ जाए तो भी मेरे प्यारे बच्चों हमारी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। आइए इसी पर पहला सवाल लेते हैं जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए यार, सवाल ने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरे बच्चे गलत है। पहला है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज एंड शेप ऑफ द ट्रायंगल मे और मे नॉट बी इक्वल। कहता है उनके साइज और शेप इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल गलत है। कारण क्या है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगी जब वो सिमिलर होगी। सिमिलर का मतलब हुआ शेप एक जैसी होगी, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइज बराबर होना जरूरी है ना। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगी जब उनके साइज भी इक्वल हो और शेप भी एक जैसी हो। SAS एंड SS आर बोथ कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। साइड एंगल साइड और दो तीनों साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ये बात भी यहां पे सही है। If two angles and the included sides of one triangle is equal to two angles and the included side of the other triangle, then the triangle are congruent। कहता है कि दो कोण और उनके सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके सम्मिलित भुजा के बराबर है तो क्या त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जी बिल्कुल सही बात है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो ये कह रहा है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाले एंगल और ये साइड, यानी ये दो एंगल और साइड, ऐसे ही अगले में ये दो एंगल और साइड अगर ये बराबर है तो मेरे बच्चे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। डी पे आते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है जी अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है देन वन ऑफ देम कैन बी सुपर इम्पोज ऑन द अदर। तो कहता है एक को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बी सी और डी ये तीनों पॉइंट कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और हमसे सवाल ने पूछा था कि भाई कौन सा गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए सही होगा कि जी ए गलत है। आइए बाबू, सवाल में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बी एन एंड डीएम आर परपेंडिकुलर। सवाल में कह रहा है कि भैया डीएम और मेरे प्यारे बच्चों बी एन दोनों ही आपस में इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। बहुत सुंदर। साथ में कहा कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है जिसमें बीएन और डीएम एसी पर इस प्रकार लंबवत खींचे गए हैं और बीएन और डीएम बराबर है। मेरे बच्चे बीएन की लेंथ और डीएम की लेंथ भी आपस में बराबर। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। हाँ जी सर इक्वल होंगे। क्यों होंगे? इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, कोई दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा, कोई दो कोण बराबर हो गए एक भुजा, तो ये ट्रायंगल कहलाएगी कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम कहलाएगी। तो कहता है ओबी की लेंथ 4 है, ओबी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चे पूछ रहा है बीडी की लेंथ बताइए क्या होगी, बीडी की लेंथ क्या होगी। तो देखिए यार इस बात को समझिए कि अगर ये दो एंगल इक्वल आ गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर आ जाता है। आपने कहा जी हाँ। अब उसने कहा कि जी ये लेंथ 4 है, तो मेरे बच्चे ये लेंथ 4 है ना 90 के सामने, तो यहां पे 90 के सामने वाली लेंथ 4 होगी, तो पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी 8। और यही मेरे सवाल का सही उत्तर है। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है एंगल ए और सी दोनों इक्वल है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। साथ में कह रहा है ए बी और बी सी भी बराबर है, यानी ये पूरी बड़ी भुजा और ये पूरी बड़ी भुजा भी आपस में बराबर है। बीई की लेंथ 14 है। तो कह रहा है बीडी की लेंथ बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां दो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। पहली ट्रायंगल लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों मैं ये वाली। आपने कहा जी ठीक है ये ले लिया हमने। दूसरी ट्रायंगल जो मेरे प्यारे बच्चों हम ले रहे हैं वो ये वाली ले रहे हैं। आपने कहा जी ये ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो दोनों ही ट्रायंगल में, चाहे आप ये वाली लें या ये वाली लें, दोनों में एंगल बी क्या है, कॉमन। बिल्कुल ठीक है। ये ए है और ये मेरे बच्चे डी है। ऐसे यहां बात करें तो ये बी है, ये ई है और ये मेरे बच्चे सी। अगर इन दोनों ही त्रिभुजों की बात करें मेरे बच्चे तो बीई की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। बीडी की लेंथ हमें निकालनी है। सवाल ने कहा कि भाई ए बी की जो लेंथ होगी वही लेंथ बी सी की होगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। एंगल ए और सी दोनों बराबर है ऐसा सवाल ने कहा।
ये बात भी ठीक है। और एंगल बी जो है वो दोनों में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि सर देखिए दो कोण बराबर है, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के, दो कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर है। तो दो कोण और अगर एक भुजा बराबर है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, हर चीज बराबर होगी। तो यहां जो कॉमन एंगल ना, ये एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड है बी डी, और यहां कॉमन एंगल सी, मतलब सॉरी एंगल सी जो बराबर देखा है, इसके सामने वाली साइड है 14। तो इसके सामने 14 है, तो इसके सामने वाली साइड भी मेरे प्यारे बच्चों 14 ही होगी। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा बी डी का 14, जो कि मेरा राइट आंसर है। आइए जी आगे, मैं सारे अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए ले रहा हूं। देखिए जी सेम ही सवाल है, थोड़ा फास्ट समझना। सवाल में कह रहा है कि एक्स और वाई एक ट्रायंगल एबीसी की समान भुजाएं। देखिए आकृति में एक्स और वाई एक त्रिभुज एबीसी की समान भुजाओं एबी और एसी पर दो बिंदु है। यानी जो पीछे वाला सवाल था सेम ही सवाल है। कह रहा है जी ये साइड और ये साइड दोनों ही आपस में बराबर है। बहुत बढ़िया। कह रहा है जी ए एक्स और ए वाई बराबर है, ए एक्स और ए वाई दोनों बराबर है। आपने कहा जी ठीक है। एक्सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 12.5 है, एक्सी की वैल्यू 12.5 है, तो वाई बी की वैल्यू क्या हो। एक बात ध्यान से देखना, मैं दो ट्रायंगल लूंगा, एक ये वाली ट्रायंगल लूंगा मेरे बच्चे, तो इस वाली ट्रायंगल में ध्यान देना एसी, और एक मेरे प्यारे बच्चों में ये वाली ट्रायंगल लूंगा, इसमें मेरे बच्चे साइड है ए बी। तो एसी और ए बी दोनों ट्रायंगल की साइड है इक्वल है, ए एक्स और ए वाई इक्वल है, और मेरे बच्चे एंगल ए दोनों में कॉमन आ गया, तो ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। मैं फिगर बना के दिखाता हूं ताकि जल्दी से समझ पाए। एक तो मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं, ठीक है जी। ऐसे ही एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों हम ये वाले ले रहे हैं। तो दो ट्रायंगल हम मेरे बच्चे लेने लग रहे हैं। इन दोनों ही ट्रायंगल के अगर आप नाम रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सर ये ए वाई बी है, इसका नाम ए है, ये वाई है और ये बी है। और एक मेरे बच्चे ए एक्स सी है, ए एक्स सी। सवाल ने क्या कहा कि भाई ए बी की लेंथ ए सी के बराबर है और ए एक्स की लेंथ ए वाई के बराबर है, दो साइड इक्वल है, और दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए क्या है मेरे बच्चे, कॉमन है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर साइड एंगल साइड यहां वाला और यहां साइड एंगल साइड दोनों बराबर आ जाएं तो ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। और अगर सर्वांगसम है तो हर चीज बराबर होगी। तो इसकी अगर एक्सी की लेंथ उसने रखी 12.5, तो यहां पे भी तो कॉमन एंगल के सामने वाली साइड ये कितनी होगी, 12.5। बहुत बढ़िया। आइए देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है, अगर मेरे प्यारे बच्चों सी जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी जी, बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है बी ए डी, बी ए डी यानी ये वाला कोण, और मेरे बच्चे सी बी ई, सी बी ई ये वाला कोण भी आपस में बराबर है। ई सी ए, ई सी ए ये वाला कोण, और मेरे बच्चे डी सी बी, डी सी बी ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर दे रखे हैं। तो कहता है कि एंगल डी की वैल्यू क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। इस वाली ट्रायंगल में ध्यान देना, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। आपने कहा जी हाँ, तो ये अगर मान लीजिए 100 है, मतलब 80 है, तो ये वाला एंगल 100 होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस वाली ट्रायंगल में जब मैं लूंगा तो यहां पे भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर था, तो ये 80 है तो ये कितना होगा, 100। तो आपने देखा ये एंगल दोनों का ही बराबर आ गया था, ये दोनों बराबर दे रखा था और ये साइड दोनों में कॉमन थी, तो ट्रायंगल हो रही थी मेरे बच्चे कॉन्ग्रुएंट। पल्ले नहीं पड़ा तो समझाने की कोशिश करता हूं अलग अलग फिगर बना के। एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ये वाली ले रहे हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को रखें यहां, और एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों हम ये वाली ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को रखते हैं यहां। अब ध्यान से समझिए, देखिए जिन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है वो इसको रिकॉर्डेड पोर्शन को फटाफट देख लीजिए स्पीड में। ये पॉइंट है सी, ये था मेरे बच्चे ई, ये था सी और ये था बी। अब सवाल ने कहा था कि सी मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ और ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगी, बिल्कुल ठीक है। सवाल ने एंगल ए और बी के बारे में भी कहा कि भाई एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा, ये बात भी सही है। अब मेरे बच्चे मान लो ये वाला कोण 50 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए सोचना,
तो सवाल ने कहा ये वाला कोण भी बराबर है, तो ये भी 50 हुआ समझने के लिए। तो 50 और 50 100, तो ये वाला कोण कितना हुआ जी 80। बिल्कुल ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में आता हूं ईसीबी में, तो ये 80 और 50 कितना हुआ 130, तो ये वाला कोण हुआ 130 डिग्री। और मेरे बच्चे इस वाले ट्रायंगल में आओगे तो ये कोण कितना हुआ 130 डिग्री, ये भी 130 डिग्री हुआ। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो अब ध्यान से देखना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्या हो गई मेरे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और अगर कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांगसम होगी, तो हर भुजा बराबर होगी और हर कोण भी बराबर होगा। तो कह रहा है जी इसका एंगल डी बताओ कितना होगा, अगर ये वाला एंगल ई 38 है, 30 है, तो ये 30 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण भी आपका 30 डिग्री ही आएगा। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए जी देखिए बाबू, सवाल में कह रहे हैं द गिवन फिगर ए बी डी बी के बराबर है। कहता है जी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो साइड है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन। आपने कहा जी हाँ ठीक है। अगर ये दोनों में कॉमन आ गई तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसकी तीनों साइड और इसकी भी तीनों साइड आपस में बराबर आ गई, और अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए, सवाल ने कहा कि भाई डी बी ए बी डी 58 डिग्री, ए बी डी पूरा कोण है 58 डिग्री, तो ये वाला कोण 29 होगा और ये वाला कोण भी 29 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ए बी डी मेरे बच्चे 58 डिग्री था। डी बी सी जो है, डी बी सी, इसकी वैल्यू है 2x माइनस 4, डी बी सी 2x माइनस 4, ये बराबर है मेरे बच्चे 29 डिग्री। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 29 और 4 33, 33/2। कह रहा है ए सी बी है y प्लस 15, ए सी बी ये वाला कौन है मेरे बच्चे y प्लस 15, बहुत बढ़िया। डी सी बी है 63 डिग्री, डी सी बी, डी सी बी अगर ये वाला कोण 63 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब आंख बंद करके ये वाला भी 63 होगा, यानी y प्लस 15 की वैल्यू भी जो होगी वो 63 होगी। उधर ले जाके घटाओगे तो ये आएगी मेरे बच्चे 48। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई 2x की वैल्यू बताओ, तो अगर x की वैल्यू 33/2 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी, 2 से 2 कट के। और 5y की वैल्यू बताओ, तो y की वैल्यू 48 है, तो 5y की 5 8 40 और 5 चौक 20 और 4 24, 240 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर आया 273। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे यहां पे करेक्ट आंसर आएगा। आइए बाबू देखिए, सेम ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या है? सवाल ने कहा कि भाई दिए गए चित्र में OA और OC बराबर है, OA और OC यानी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। हाँ जी, तो इन दोनों ही ट्रायंगल में ये वाली साइड कॉमन है, कौन कौन सी में, इस वाली ट्रायंगल में और मेरे प्यारे बच्चों इस वाले ट्रायंगल, ये दोनों में ये साइड कॉमन है। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि ये ट्रायंगल मेरे बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई। और अगर ये दोनों ही ट्रायंगल सर्वांगसम हो गई तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। हाँ जी सर, दोनों कोण बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है जी AD की लेंथ है 6√3, ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 6√3 है, तो कह रहा है जी CD की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। अब जरा दिमाग दौड़ाना, क्या कि अगर मेरे बच्चे में अब इस लाइन को यहां से हटा दूं, इसको यहां से हटा देते हैं, ऐसे ही इसको भी यहां से हटा देते हैं, तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। कोई बता सकता है क्यों? कारण है सर, देखिए ये साइड इस साइड के बराबर दे रखी है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, और ये साइड दोनों में क्या हो गई, कॉमन। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की वजह से दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांगसम हो गई। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हर साइड की लेंथ बराबर होती है। तो अगर ये लेंथ 6√3 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ भी 6√3 होगी, यानी CD की लेंथ भी 6√3 होगी। आइए जी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, सवाल में कह रहा है कि माना कि त्रिभुज ABC, देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को ही बहुत डिटेल में बता रहा हूं, है ना,
और इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी चीजें जल्दी जल्दी खत्म कर हो जाएंगी आपकी। देखिए, कहता है कि माना कि ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी पर डी और ई इस प्रकार दो बिंदु है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ये कोई पॉइंट है ए बी सी। कह रहा है जी बीसी पर दो बिंदु हैं, एक पॉइंट का नाम डी है और एक पॉइंट का नाम ई। इस प्रकार से है कि एडी और एई बराबर है। एडी और एई मेरे बच्चे बराबर है। एडी और एई बराबर, यानी ये वाली लेंथ, ये दोनों बराबर है। ऐसा मैंने सवाल कह रहा है। कह रहा है जी बी एडी ये वाला कोण और ई ए सी ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों बराबर है। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है जी ए बी की लेंथ है 3x+1, ये लेंथ है 3x+1। बी डी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 9, ए सी की लेंथ है 34, ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 34। ई सी की लेंथ है y+1। तो x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है क्या होगी, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप ये बात जानते हैं कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ ये जो कोण बनाएंगे वो बराबर होगा। यानी मान लो ये 80 डिग्री बनाएंगे तो ये भी 80 डिग्री होगा। और अगर मेरे बच्चे ये 80 है तो ये कितना आ जाएगा 100, तो ये भी कितना आएगा 100। तो बस इसका कहने का मतलब इतना ही है और कुछ नहीं ज्यादा सवाल में। ये बात समझाने के पीछे का उद्देश्य बस इतना ही है कि अगर ये एंगल इक्वल है तो एक्सटर्नल भी इक्वल हुए। अब ध्यान से देखना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे सर? इस तरह से सर कि देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी और दोनों अगर सर्वांग सम होगी तो हर संगत भुजा बराबर होगी। तो मेरे बच्चे यहां 100 के सामने वाली साइड है 3x+1 और यहां 100 के सामने वाली साइड है 34। ऐसे ही यहां इस बराबर एंगल के सामने वाली साइड है 9, तो यहां बराबर एंगल के सामने वाली साइड है y+1। y की वैल्यू निकालेंगे 8 आएगी मेरे बच्चे, और यहां x की वैल्यू निकालेंगे 33 यानी 11। x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 11। हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू 8 है, तो 11 और 8 मेरे प्यारे बच्चों आया 19। तो मेरा राइट आंसर होगा 19, 19 मेरा सही उत्तर होगा। आइए जी, सवाल में बाबू हमको कह रहा है कि भैया ABCD एक समानांतर चतुर्भुज और ABEF भी एक समानांतर चतुर्भुज है। अगर ये एक, मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब जो लेंथ इसकी होगी वही इसकी होगी, और ये भी मेरे प्यारे बच्चे एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होनी है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी की लेंथ 4 है, यानी ये 4 है तो नेचुरल ये भी 4 होगी, और ये 4 है तो ये भी 4 होगी, पहली बात। अब सर दिमाग दौड़ाना थोड़ी देर के लिए। दो पैरेलल लाइन के बीच में जब भी कोई ट्रायंगल बनेंगे तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, पीछे बताया आपने, कहा जी हाँ, यानी समरूप तो होंगे ही होंगे। और मजे की बात क्या है कि ये दोनों भुजाएं बराबर दे दी, तो आप इसे सिमिलरिटी समझे या कॉन्ग्रुएंसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बिल्कुल, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या दे दिया 1:1। कहता है जी जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये। तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात 1:1 है तो लंबाई का अनुपात भी 1:1 है, यानी ये भी 4:4 होगा। नहीं तो आप ऐसे देखिए यार, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो पूरी लेंथ 4 4 8 4 12। तो डीई की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों पूछी थी वो आपसे होगी 12 पॉइंट है भाई। मेरे बच्चे वीडियो को लाइक करते रहा करो और कमेंट दबा के देते रहा करो, और आप इस उम्मीद में मत बैठिए कि मैं आपके कमेंट पढ़ूं, क्योंकि मैं पढ़ाने आता हूं, सिर्फ पढ़ाने पे विश्वास रखता हूं। फ्यूचर माही, अभिषेक बदेरिया, सोनू शर्मा, साक्षी अग्रवाल, तोशब जावेद, अभिषेक मीना जी, पढ़िए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी जो है एफ डी के पैरेलल है। ए बी जो है वो एफ डी के पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला कोण बराबर होगा। हाँ जी सर, ये दोनों कोण बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों,
सवाल ने कहा कि भाई ये दोनों भुजाएं भी बराबर है ना, पैरेलल है, माफ करिए, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। क्यों सर? इसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो ये कोण और ये कोण भी मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है। अब BD और मेरे बच्चे EC भी बराबर है। कहता है BD की लेंथ अगर x है तो EC की लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों x है। बहुत बढ़िया। इस DE की लेंथ में A मान ले रहा हूं थोड़ी देर समझाने के लिए। तो हमसे सवाल में कह रहा है CF की लेंथ जो है वो 13 है, तो EG की लेंथ ज्ञात करिए। तो EG की लेंथ निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों दो तरीके से समझाता हूं। पहले तो आप फिगर बना के समझिए। एक ट्रायंगल ये वाली हो गई जी, इसका नाम था F, इसका नाम था D, इसका नाम था C। ये वाली लेंथ 13 है, ये डबल एंगल मार्क किया हुआ है, ये सिंगल एंगल मार्क किया हुआ है। एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों बनाते हैं ये वाले, इसको उठा लाते हैं नीचे। ये था जी G, ये था E और ये था B। B को सिंगल मार्क किया हुआ है, E को डबल मार्क किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ध्यान से देखेंगे तो BE की लेंथ क्या बनी? x प्लस ए, और DC की लेंथ भी क्या बनी मेरे बच्चे? x प्लस ए। तो आपको एक मोटी बात पल्ले पड़ी होगी यहां पे, और वो ये क्या पल्ले पड़ी सर? बात बताओ। बात ये पल्ले पड़ी कि सर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हर चीज बराबर होगी। तो यहां डबल ना, सिंगल के सामने वाली साइड है 13, तो यहां सिंगल के सामने वाली साइड भी होगी 13। और GE या EG आपसे पूछा हुआ था, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 13। ऑप्शन बी आपका एब्सोल्यूट करेक्ट है। अब ध्यान से अगर आपने नोटिस किया हो इस बात को, तो आप पहचानेंगे कि ये जो DE है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन थी। इस वाले में भी ये लेंथ आ रही थी D, और इस वाले में भी DE आ रही थी। तो DE जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। सेम यही काम कॉमन एंगल करेगा। अब आगे जो सवाल आ रहे हैं उसमें कॉमन साइड या कॉमन एंगल ही लेके घुमा रहा हूं। करिए, करते रहिए, करते रहिए, करिए। BAD ये वाला एंगल अल्फा है, तो EAC ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। कह रहा जी BC की लेंथ 17 है मेरे बच्चे, ये पूरी लेंथ 17 है। तो कहता है जी DE की लेंथ बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। करिए जी सोल्व। देखिए जी, सारा गेम विजुअलाइज करने का है कि हम कितना विजुअलाइज कर रहे हैं चीजों को, सोच कैसे रहे हैं। आओ भाई राहुल शेरवात जी, ध्यान देना। अब मैं दो ट्रायंगलें ले रहा हूं, और अगर आप महसूस कर पाए चीजों को तो आपको पता चलेगा कि एक तो मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूंगा, तो इसका ये वाला जो कोण आएगा मेरे बच्चे A, ये B और ये C, ये वाला कोण हो गया मेरे बच्चे अल्फा प्लस थीटा। ऐसे मेरे बाबू एक ट्रायंगल में ये वाले ले लूंगा, ये वाले, इसका नाम रखेंगे तो ये A है, ये D है और ये E। इस कोण का नंबर भी अल्फा प्लस थीटा ही आया। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी ये है कि AB जो है वो AD के बराबर है, यानी AB की जो लेंथ है, तीन पंजे जो मार रखे हैं शेर के मैंने, वो AD के बराबर है। और AC वाली लेंथ AE के बराबर है। AC वाली जो लेंथ है वो AE के बराबर है। अब आप शायद पल्ले पड़ गई होगी बात कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांग सम हो गई, तो हर चीज बराबर होगी मेरे प्यारे बच्चों। अभिषेक चौधरी भाई सवाल पे ध्यान दिया कर, बकवासबाजी नहीं। अब मेन बात यह कि BC की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 17। अगर BC की लेंथ 17 सेंटीमीटर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो अल्फा प्लस थीटा के सामने 17 है, तो यहां अल्फा प्लस थीटा के सामने भी कितनी होगी? 17। और आपसे शायद यही पूछा होगा कि DE की लेंथ क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 17। अरे हाँ है ना? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो दूर दूर तक तो खुल के मुझे समझाइए। आइए आगे देखिए मेरे बाबू, सवाल में क्या है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, यानी ये राइट एंगल दे रखा है।
कहता है ए बी पी क्यू और ए सी आर एस दोनों के दोनों स्क्वायर है, दोनों के दोनों स्क्वायर है। मान लेते हैं यार इस स्क्वायर की साइड की लेंथ है एक्स, तो सारी साइड एक्स होगी, और इस स्क्वायर की सारी साइड की लेंथ है वाई, तो ये वाई, ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी वाई। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब कह रहे जी सी क्यू की लेंथ है 5, सी क्यू की लेंथ है मेरे बच्चे 5, ये वाली लेंथ है मेरे बच्चे 5। बहुत है बढ़िया जी। तो कह रहा है भैया बताओ बी एस की लंबाई क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अब आपको पल्ले पड़ेगी सारा कॉन्सेप्ट। एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ये वाला ले लेता हूं मैं। आप कहेंगे जी ले लीजिए, तो ये पूरा कोण क्या हो गया 90 प्लस थीटा। ये था ए, तो ये वाला एंगल आया मेरे बच्चे 90 प्लस थीटा। ये वाली साइड है वाई, ये था पॉइंट क्यू, और ये था पॉइंट सी, और ये वाली साइड थी एक्स। ए सी की लेंथ मैंने मानी हुई एक्स। दो अलग अलग वर्क है। देखिए मैं धीरे समझा रहा हूं, आप स्पीड डबल करिए और फिर देखिए वीडियो को बाद में। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो धीरे 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 आराम से समझे चीजों को, क्योंकि अल्टीमेट गेम आपके सिलेक्शन का है। तो ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल ये वाली ले दी, तो ये था ए, ये था एस, और ये था मेरे बच्चे बी। तो ये वाला एंगल हो गया मेरे बच्चे 90 प्लस थीटा। आपने कहा जी ठीक है। ये वाली साइड है मेरे बच्चे एक्स, और ये वाली साइड है मेरे बच्चे वाई। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या, कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी दो साइडें बराबर होगी, बीच का एंगल बराबर हो गया। ट्रायंगल क्या हो गया भाई शिवम मिश्रा जी, मेरे प्यारे जो ट्रायंगल हो गया जी कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर चीज बराबर होगी। हर चीज बराबर होगी तो भैया इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी। अब ये सी क्यू की लेंथ 5 दे रखी है, तो नेचुरल है बी एस की लेंथ भी क्या होगी 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां करेक्ट आंसर है। आइए मेरे बाबू, ये सवाल वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, और अब यहां से सवालों का लेवल धीरे धीरे उठना स्टार्ट होगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है जी एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, ये ए है, ये बी है, और ये मेरे प्यारे बच्चों सी। सवाल में कह रहा है भैया क्या, कि एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी लंब बनाता है। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया यहां से इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आप खींच दो। खींच दिया जी, बहुत बढ़िया। और ए से डी को मिला दो। तो कह रहा है जी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना देगा। ये इस पे क्या बना दे रहा है मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर। कह रहा है जी ये तो है इसका कोण समद्वि भाजक, मतलब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा। और ये कोई पॉइंट है डी, तो डी पॉइंट ऐसा है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दे रहा है। ऐसा मैं कह रहा हूं, ये सवाल, ऐसा सवाल कह रहा है। AD is perpendicular to the internal angle bisector of angle ABC of triangle ABC। अब कह रहा है DE is drawn through D and parallel to BC। कहता है DE एक लाइन हमने ड्रॉ की जो BC के पैरेलल, उसे बाद में देखेंगे। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ AC is 12, कहता है AC की जो साइड की लेंथ है वो 12 है। यही कह रहा है भाई, कह रहा है AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो AE की लंबाई ज्ञात करिए क्या होगी। ए ई की लेंथ बतानी हमने क्या होगी, ए डी ट्रायंगल एबीसी, बिल्कुल ठीक है। तो हमें ए ई की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों यहां बतानी है। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस वाली लाइन को आगे बढ़ा लूं, इस वाली लाइन को सीधा सीधा आगे बढ़ा दूं, तो एक चीज बताना यार, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा
रात भर लग के आपके लिए सवालों का सिलेक्शन छांटते हैं ताकि अगले दिन आपको बढ़िया सवाल मिले, फिर भी बच्चे कंप्लेंट करते हैं ज्योमेट्री का कब तक कराओगे ये। सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में ही ताकत है ज्योमेट्री में, ये पकड़ गए तो सर्कल भी खत्म, हर चीज खत्म। आइए मेरे प्यारे बच्चे, ये 90 होगा क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ा दी, यहां तक बढ़ा दी। अब मेरे बच्चे ये बताइए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। आप कहें कैसे सर? देखो मेरे बच्चे, ये वाली साइड इन दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन हो गई, इस वाली में और इस वाली में। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो मेरे बच्चे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांग सम हो गई। अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो हर चीज बराबर होगी। मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। तो क्या इस बात का मतलब ये नहीं हुआ सर, थोड़ा बुद्धि दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि भाई जितनी लेंथ ये वाली है उतनी ही लेंथ ये वाली है, तो फिर तो ये मिड पॉइंट आ गया मेरे बच्चे। फिर तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? ये मध्य बिंदु हो गया। भाई ये दोनों बराबर है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये मिड पॉइंट हुआ। बिल्कुल ठीक है। और हमको सर सवाल बोला है क्या कि भैया जी यहां हमने एक लाइन खींची पैरेलल बीसी के, यहां से हमने एक लाइन खींची पैरेलल बीसी के, इसका नाम है डीई। डीई हमने एक लाइन खींची मेरे बच्चे, ये डी था, यहां से हटा के यहां टेक देता हूं। डीई हमने एक लाइन खींची है जो बीसी के पैरेलल है, यानी इस लाइन के पैरेलल है। अब मोटा मोटा फोकस कराता हूं आपको इस डाटा पे कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब इन साइडों की लेंथ का रेशियो क्या है? 1:1 है। तो इनकी लेंथ का भी रेशियो क्या होगा? 1:1 ही होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमसे पूछा क्या हुआ जी? ए ई की लेंथ पूछी हुई है। तो मेरे बच्चे यहां से एक सिंपल सी बात हमें ये पकड़नी थी कि भैया अगर इन लेंथ का रेशियो 1:1 है तो इन लेंथ का रेशियो भी 1:1 होगा, क्योंकि पैरेलल है, दोनों लाइनें दे रखी है सवाल ने। तो 1:1 होगी तो 12 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो यहां से यहां तक की लेंथ 6 होगी, तो यहां से यहां तक की लेंथ भी 6 ही होगी। और आपसे पूछा कि भैया ए की लेंथ निकाल के बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा आंसर होगा 6। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर होगा। देखिए बाबू सवाल में क्या कहत बानी, देखिए बाबू सवाल में ये कह रहा है मेरे बच्चों कि इन ए ट्रायंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। कहते हैं त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम है। एन इज द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट सी एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। देखो भाई कह रहा है ये कोई ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। सवाल ने कहा कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम है। कहता है जी इसका जो मिड पॉइंट है वो एम है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर। एन एक ऐसा बिंदु है जो ट्रायंगल एबीसी के अंदर इस प्रकार स्थित है कि सी एन कोण सी का समद्विभाजक है। यानी कुल मिला के मतलब ये है भैया कि हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा है सी एन। ठीक है जी, हमने यहां कोई कोण सी एन खींचा है। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? नहीं जी, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? थीटा। सी का सी एन कोण सी का समद्विभाजक, ये है मेरे बच्चे कोई पॉइंट एन। कह रहा है जी सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन बी, और सी एन जो है वो एन बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सी एन एन बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये कोई लाइन है सी एन जो एन बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस लाइन को बढ़ा देते हैं। ऐसे कह रहा है कि भैया ये एन है और सी बी एन जो है वो सी एन पे परपेंडिकुलर है, या सी एन बी एन पे परपेंडिकुलर है। बी सी की लेंथ कहता है जी 10 है, बहुत बढ़िया। ए सी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 15 है, बहुत है सुंदर, ये लेंथ 15 है। तो हमसे पूछ रहा है कि एम एन की लेंथ बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी एम एन की लंबाई बताइए। जी तौसीफ जावेद जी, शुभम राज एसपी। आइए करना क्या है, आपने आपने इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है। आपने इस लाइन को आगे बढ़ा देना इस तरीके से।
अब एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये 90 डिग्री दे रखा है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है, तो मेरे बच्चे ये भी तो 90 ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये साइड जो है जिसपे नागिन बना रहा हूं, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। सर ये वाली साइड इस वाली ट्रायंगल में भी आ रही है और यही वाली साइड मेरे प्यारे जो इस वाली ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ये साइड दोनों में कॉमन है। तो देखो यार, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या आप ये बात नहीं समझ पाए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई? हाँ जी हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहां 90 के सामने 10 है, तो यहां 90 के सामने ये वाली लेंथ भी मेरे बच्चे क्या आएगी? तो आप कहेंगे जी लेंथ भी 10 आएगी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे ये पूरी साइड की लेंथ कितनी? 15, ये कितनी? 10, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 5। बिल्कुल ठीक है, ये लेंथ है 5। अब ये वाला पॉइंट है एन। अब हमसे सवाल में ये पूछा कि भाई एम एन की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। आइए भैया, एम एन की लेंथ बतानी है हमने। अब एक चीज समझाना बाबू, क्या कि अगर मैं इन सबको हटा दूं यहां से, इन सबको हटा दूं यहां पे, तो हमको एम एन की लेंथ पूछी हुई है। एम एन की लेंथ पूछी हुई मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे ये बताइए कि एन है, एम क्या है? मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये प्रूव भी किया कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में बराबर होगी। आपने कहा जी बिल्कुल। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा ठीक है। और अगर हम किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो ट्रायंगल बनेगी, मतलब जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और उसकी आधी भी होगी। तो ये लाइन 5 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी मेरे बच्चे? 5/2। तो एम एन की जो लेंथ निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 5/2 आएगी। और यही आपसे पेपर में सवाल पूछा हुआ है कि भाई एम एन की लेंथ क्या है। तो एम एन की लेंथ होगी मेरे बच्चे 5/2 यानी 2.5। आप देख रहे हैं कितने बढ़िया बढ़िया जबरदस्त सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे का दिमाग हिल जाए। इसलिए मैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे पूरा जोर दे रहा हूं। देखिए बाबू, सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है एबीसी, ये कोई ट्रायंगल है जी एबीसी, नाम रख ले रहे हैं जी ए, बी और सी। थोड़ा बड़ा कर दे, बी और सी मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है जी बीसी के ऊपर एक पॉइंट है डी और इस तरीके से है कि एडी भुजा बीसी पर लंब है। कहता है जी ए डी जो है वो भुजा बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा सवाल कह रहा है। कहता है ई एडी के ऊपर एक पॉइंट है, यहां एडी के ऊपर कोई पॉइंट है ई, और इस तरीके से है कि ये 5 है तो ये लेंथ 1 है। बिल्कुल ठीक है जी। अब बी ए डी 30 डिग्री है, उसका इस्तेमाल बाद में करूंगा। पहले ये लेंथ मैं मान लेता हूं ए और ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों मैं मान लेता हूं बी। इसको इससे मिलाने को कह रहा है क्योंकि एक एंगल नाम दिया। तो मेरे बच्चे इस एंगल का नाम मैं थीटा ले ले रहा हूं समझाने के लिए और इस वाले एंगल का नाम मैं अल्फा ले ले रहा हूं। तो हमें सवाल में एक लाइन लिखी कि 10 ए सी बी मतलब एंगल थीटा, तो 10 थीटा बराबर है 6 टाइम्स ऑफ 10 डी बी ई, डी डी बी ई यानी 10 अल्फा। अब मेरे बच्चे 10 थीटा क्या होता है? तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 और 1 6, बेस हुआ बी, 6 टाइम 10 अल्फा क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो अल्फा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/a। 6 से 6 काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप चेक करोगे कि ए और बी दोनों बराबर आ गए। ए और बी दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर आ गई। तो अब यहां से एक नियम सीख लीजिए आगे जो हमेशा काम आएगा कि अगर किसी ट्रायंगल में
किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डाला जाए और अगर ये एल्टीट्यूड गलती से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट भी दे तो ये कुछ और नहीं, बेसिकली आइसोसेलिस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। आप कहें कैसे प्रूफ करना हो तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ये साइड, ये एंगल और ये साइड दोनों में कॉमन आ गई इस ट्रायंगल में। ऐसे ये साइड, ये एंगल और ये साइड कॉमन आ गई तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती है और कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये लेंथ इसके बराबर होती है। ये वाला कोण मेरे बच्चे इस वाले कोण के बराबर होता है। मोटी बात समझाने की वो ये है कि जब भी किसी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और वो अगर भुजा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है तो ये हर हाल में समद्विबाहु त्रिभुज होगी। शिवम महतो जी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तो यहां पे ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। तो ये वाला जो कोण दे रखा था उसने BAD 30 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है ACB बताइए, ACB। तो ये 30 है तो मेरे बच्चे ये वाला कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री। अब ये 30 है, ये 90 है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये 30, ये 90, तो ये कितना आएगा 60। तो थीटा की यानी इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। ऑप्शन डी मेरा यहां पे करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बाबू, सवाल में कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं समबाहु त्रिभुज है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC में D and E are points on the side AB and AC। कहता है जी ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे बच्चों, ABC समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं मेरे बच्चे आपस में बराबर होती है। कहता है D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC। AB पे कोई बिंदु है D और AC पे कोई पॉइंट है E, सच दैट AD और CE बराबर है। इस तरीके से कि मेरे बच्चे AD की लेंथ और CE की लेंथ बराबर है, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों बराबर है। ऐसा मैंने सवाल ने कहा है। AD और CE बराबर है। BE और CD एक दूसरे को F पर काटते हैं। BE और CD एक दूसरे को F पर काटते हैं बाबू, यहां दिस इज द पॉइंट F जहां ये काट रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि CFB की वैल्यू बताइए क्या होगी, इस वाले कोण का मान निकाल के बताना है मेरे बच्चे क्या होगा। अब मेरे बच्चे बहुत ही गजब का सवाल है, समझना होगा, बिना समझे पल्ले पड़ेगा नहीं। देखिएगा मेरे बेटे, CFB बताना, ध्यान ये रखिएगा। मेरे बच्चे एक ट्रायंगल मुझे लेनी है, ये वाली, इसके नाम रख देते हैं जी ADC। ADC और ये वो येलो कलर वाली लाइन है जो मैंने वहां मार्क की हुई है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं मेरे बच्चे ये वाले, EBC। EBC। अब मेरे बच्चे ये इक्विलेटरल है तो एंगल C पूरा जो है कितने डिग्री का होगा जी, 60 डिग्री का। ये मेरे बच्चे इक्वल दे रखा है और इधर एंगल A कितने डिग्री का होगा मेरे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का। दूसरी बात, AC और BC दोनों लेंथ बराबर होगी। क्यों होगी जी, क्योंकि BC समबाहु त्रिभुज की भुजा है और AC भी मेरे बच्चे समबाहु त्रिभुज की भुजा है। भाई AB BC AC समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो ध्यान से कैप्चर करिए इस मोमेंट को, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्या हो गया जी, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हर चीज बराबर होगी, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाली साइड इस वाले पंजे के इक्वल होगी। पहले इतनी बात पकड़िए, उसके बाद की कहानी आगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इतने समझदार हैं और इतनी बात पकड़ते हैं कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, बिल्कुल होगा।
अब एक बात बताना मेरे दोस्त, ये पूरा कोण कितना है सर? 60 डिग्री है। क्यों है भाई? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण है, तो पूरा कोण 60 है, ये थीटा है, तो ये वाला कोण कितना आएगा सर? ये 60 माइनस थीटा आएगा। अब मेरे बच्चे, ये वाली ट्रायंगल दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है सर। इस त्रिभुज में ध्यान से देखोगे तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है? निकालो और जोड़ो। आप कहोगे क्या बात करो, 60 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, तो इन दोनों कोणों का जोड़ तो 60 आया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 120 होता है। तो अगर इन दोनों का 60 आया तो ये कितना ना, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 60 आया तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। और यही आपसे पूछा है BFC कि भाई BFC कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, BFC जो एंगल होगा या CFB वो 120 डिग्री होगा। बताओ मजेदार है कि नहीं है सवाल? सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए उठा के लेके आया हूं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC। यहां से लेवल थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि यहां से हल्के से कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में डालने लग रहा हूं आपके यहां पे। लेकिन सारे के सारे वही सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, चाहे वो CGL मीन्स में आया हो, प्री में आया हो, CHSL में आया हो, कहीं पर भी आया हो, CPO में, सारे सवाल ले रहा हूं। कह रहे जी एक ट्रायंगल है ABC, दिस इज योर ट्रायंगल ABC, ABC। कह रहा एंगल C 54 डिग्री है। ये वाला कोण मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 54 डिग्री है। बहुत सुंदर। कहता है डी पर AB का लंब समद्विभाजक BC को E पर काटता है। कहता है जी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो AB को D पर काटता है और BC को E पर। ध्यान ये देना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं और मेरे बच्चे इसे दो बराबर भागों में भी बांटते हैं। 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे, ध्यान रखना, और दो बराबर भागों में बांटेगा। समकोण समद्विभाजक बोलते हैं, लंब समद्विभाजक लिखा हुआ। और कह रहा है जी BC को E पर काटते हैं। यदि EAC 42 डिग्री, EAC EAC मेरे बच्चे 42 डिग्री। कहता जी ये वाला कोण 42 डिग्री, अति सुंदर। तो हमसे पूछ रहा है ABC बताओ, ABC यानी ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो। आओ जी, सबसे छोटी और बड़ी बात ये कि ये पहचानो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कोई बता सकता है क्यों? बता सकता है क्यों? इसलिए सर कहा है कि ये साइड जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ गई। ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसमें और इसमें। ये भुजा कॉमन है, ये साइड और ये साइड बराबर दे रखी है लंब समद्विभाजक की वजह से, और ये दोनों 90-90 है। तो मेरे बच्चे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हो गई, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। अब मुझे ये बताओ, ये 42 है, ये 54 है, तो 42 और 54 का जोड़ कितना हुआ जी? 4 2 6 5 4 9 96। तो ये बताना मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है, इस वाली ट्रायंगल में ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है? बिल्कुल है। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर हो। तो ये 54 और 42 96, तो ये पूरा कोण होगा 96। 96 को दो हिस्सों में बांटेंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? 48। तो ये वाला कोण होगा 48 डिग्री, ये भी 48 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कोण है 90, ये है 48, तो ये वाला कोण निकाल देंगे। तीनों कोणों के 180, तो 48 90, तो ये आएगा 42 डिग्री। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये 42 डिग्री है, तो B की वैल्यू 42 डिग्री आ जाएगी। और यही हमसे सवाल में पूछा हुआ है। अब बताओ मुझे कि सवाल पढ़ के और करके समझ के मजा आया कि नहीं आया? मतलब तूफान उठा रखा है, बढ़िया बढ़िया सवाल SSC ने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में दिए हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा यार।
और अगर आपको सच में मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर भी करो अपने सारे दोस्तों तक, क्योंकि जरूरी है वो चीज। और देखिए, मैं अपने बैचेज में जब पढ़ाता हूं तो कॉन्ग्रुएंसी ऐसे नहीं पढ़ाता जैसे इस समय पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं बैच में बिल्कुल बेसिक से उठाता हूं, जीरो से धीरे 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 तब जाके उठा के लेके आते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के इतने सारे सवाल देते हैं अभिषेक भाई कि मन खुश हो जाता है बच्चों को, और बच्चों को बहुत डिटेल में चीजें मिलती हैं। देखिए, ये सारे का सारा खेल एक समझ को विकसित करता है। अगर आपकी वो समझ विकसित है तो आप विद्वान है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं। तो क्योंकि पेपर में हर बार नया सवाल आना है और उस समय पे उस चीज को समझना अपने आप में बड़ी लड़ाई होगी। आइए आगे देखो मेरे बच्चे, अपने एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत टॉप लेवल का सवाल है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर, मैंने इसको थोड़ा बड़ा इसलिए किया ताकि आपको ये महसूस हो जाए कि सर पी जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी अधिक कोण है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ सर ये 120 डिग्री काफ़ी बढ़ा रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 120 डिग्री है तो ये तय है कि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 60 डिग्री। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब आगे आते हैं, सवाल में कह रहा है एस पर पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। कहता है भैया एक लाइन है पी एस जो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ये हो गई जी परपेंडिकुलर। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है दिस पॉइंट इज पी एस। अब कह रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर है। क्यू की लेंथ ए मान लेते हैं मेरे भाई, क्यू एस की लेंथ बी मान ले रहे हैं। तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है। कहता है ये लेंथ एस आर के बराबर है, यानी एस आर की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों वो ए प्लस बी है। जब भी ऐसे कभी, जब भी पेपर में कॉन्ग्रुएंसी में या सिमिलरिटी में सवाल आए कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर दे रखा है, उनका डिफरेंस, तो ऐसे सवालों में आंख बंद करके एक कोशिश करनी है, और वो कोशिश ये होनी चाहिए आपकी तरफ से कि सर a प्लस बी इसके बराबर है। तो करो क्या, या तो अपनी तरफ से यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ले लो और इस लेंथ को मान लो a, ठीक है जी, और फिर यहां से इसको मिला दो। तो मेरे बच्चे, जैसा आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक बात समझाई थी कि भाई अगर कोई आइसोसेलिस ट्रायंगल है, अगर कोई समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो केवल इसी त्रिभुज में ऐसा संभव है कि यहां से जब एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा। या अगर दो बराबर भागों में बांट रहे तो आइसोसेलिस, और आइसोसेलिस है तो दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो मैंने यहां क्या किया, क्योंकि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर दे रखा था, तो मैंने ये बी है तो बी ही सेंटीमीटर इधर लंबाई मान ली। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो इस बात का स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि आइसोसेलिस ट्रायंगल होगी, ये साइड और ये साइड बराबर, ये ए है तो ये लेंथ भी मेरे बच्चे ए ही होगी, ये लेंथ भी मेरे बच्चे क्या होगी, ए। आपने कहा सर ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे अगले पे आते हैं। अब देखिए जी, अब मेरे बच्चों एक बात, तो आप ये बात तो समझते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे जी, क्योंकि ये साइडें इक्वल हैं सर, ये साइडें इक्वल है, ये और ये भुजा बराबर है, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक है जी। अब एक बात बताना यार, ये दोनों साइडें भी तो इक्वल है, ये ए है ये भी ए है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी तो बराबर होगा, यानी ये कोण, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये एक्सटर्नल एंगल हुआ इसका, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मेरे बच्चे इस वाले कोण को मैं थीटा मान लूं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। और मेरे प्यारे बच्चे ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा इसका एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा।
और चूंकि दोनों साइडें बराबर हैं तो ये 2 थीटा है, तो मेरे बच्चे ये भी 2 थीटा होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि भाई इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 60 है, तो 2 थीटा जमा थीटा कितना हो गया, 3 थीटा। तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री। थीटा का मान आ गया 20 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या, एंगल क्यू का मान बताइए, और एंगल क्यू कितना है मेरे बच्चे, 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू 20, तो 2 थीटा की वैल्यू 40 डिग्री। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखो भाई, सवाल में कह रहा है इन द गिवन फिगर BAC इज 108 डिग्री, 108 डिग्री। कहता है BAC जो है वो 108 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। AD बाइसेक्ट एंगल BAC, कहता है AD जो है वो BAC एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो बराबर कोणों में बांट रही है। और अच्छे से मैं समझाऊं तो मैं ये कह दूंगा जी ये कोण थीटा है, तो सर ये वाला कोण भी थीटा है। AB प्लस BD, AB की लेंथ मेरे बच्चे अगर मैं A मान लूँ और BD की लेंथ B मान लूँ, तो मुझे सवाल में कह रहा है कि भाई AC के बराबर है, यानी AC की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों A प्लस B है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सवाल कह रहा है। तो मेरे बच्चे सवाल में हमसे पूछा है कि भाई ACB की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो जैसा हमने 80 नंबर क्वेश्चन में किया, सेम वही कहानी यहां हमें देखनी है। क्या बाबू, तो हमें ये देखना है कि भाई ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, ये टोटल A प्लस बी था, वहां पे 80 नंबर में ये वाली वैल्यू A प्लस बी थी। तो करो क्या कि हम जब उस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां पे, जो हमने वहां पे किया पीछे वाले में 80 नंबर में, तो वहां मैंने ये कहा था आपको कि जैसे ये B है और यहां से ये A प्लस बी दे रखा था, तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक की लेंथ B मान लो और इस लेंथ को A मान लो और यहां एक लाइन खींच दो, और उसके बाद फिर ये दोनों साइडें बराबर होगी, ये कॉमन होगी, उसके बाद ये इक्वल करके हमने सवाल को सोल्व किया था। यहां पे क्या किया, यहां पे उसने ये वाली वैल्यू A प्लस बी दे दी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन खींचता हूं यहां पे, और ये लाइन मैं ऐसे खींच देता हूं कि मान लो ये यहां से यहां तक की लेंथ A है, ये वाली जो लेंथ है ये A है, और ये वाली लेंथ B है। यानी मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से A सेंटीमीटर लंबाई पे कोई पॉइंट ले लेता हूं और बची हुई लेंथ B होगी, क्योंकि टोटल लेंथ A प्लस बी। और अगर आप इतनी बात समझते हैं तो आप ये समझेंगे कि दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट है, सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ये वाली जो साइड है ये दोनों ही ट्रायंगल में कोंग्रुएंट है ना, कॉमन है। कौन कौन सी में, इस वाली में और इस वाली में। देखिए इस ट्रायंगल की भी साइड ये बनी और मेरे बच्चे इस ट्रायंगल की भी साइड ये बनी, तो दोनों में साइड AD जो है मेरे प्यारे बच्चे वो कॉमन है। दोनों में ही साइड AD मेरे बच्चे क्या है, कॉमन। अब आगे आते हैं, ये A है, ये वाली साइड भी A है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस वाली ट्रायंगल में ये साइड और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड बराबर है, ये साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन हो गई, ये एंगल दोनों में इक्वल है, ये सवाल ने दिया एंगल बाइसेक्टर। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांगसम हो गई। और अगर सर्वांगसम हो गई तो मेरे बच्चे इसकी हर चीज यहां पे बराबर होगी। हर चीज बराबर होगी मतलब यहां थीटा के सामने वाली साइड B है, तो यहां पे भी थीटा के सामने वाली साइड B ही होगी। तो ये लेंथ B है, तो ये भी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों B होगी। अब लड़ाई आगे बढ़ाते हैं, कैसे जी, देखिए ध्यान से सर, कि अगर इसको जूम कर लिया जाए तो इस पॉइंट को लॉजिकली समझना कि मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों साइडें आपस में बराबर है, बिल्कुल। अगर ये दोनों साइडों की लेंथ आपस में बराबर है, ये और ये दोनों भुजाओं की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ बनने वाली साइड की लेंथ भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण क्या होगा, ये कोण थीटा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये थीटा ये थीटा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ये वाला कोण होगा 2 थीटा, तो ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 थीटा। बिल्कुल ठीक है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, बिल्कुल सही है। और मेरे बच्चे हमने ये बात भी सीख ली कि भाई ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां कॉमन एंगल के सामने वाला एंगल 2 थीटा, तो यहां कॉमन एंगल के सामने वाला एंगल ये भी तो 2 थीटा ही होगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है ये वाली,
ए, बी और सी, इसमें एंगल बी ए सी जो है वो 108 डिग्री है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण मेरा 108 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? तो सर इन दोनों कोणों का जोड़ होगा 72 डिग्री। और हमारे हिसाब से ये वाला एंगल है 2 थीटा और ये वाला एंगल है मेरे प्यारे बच्चों थीटा। तो 2 थीटा और थीटा 3 थीटा। तो 3 थीटा की वैल्यू 72 है, तो थीटा की वैल्यू 24 थी, 72 24 डिग्री आई। अब हमसे पूछा क्या हुआ था वो देखते हैं। तो कह रहा है जी ए सी बी बताइए। तो ए सी बी कितना है मेरे बच्चे? थीटा यानी 24। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो आएगा वो 24 डिग्री आएगा। हाँ जी, आजकल ये सवाल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ऐसे सवाल पेपर में धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है और मैं ऐसे सवाल और भी ले रहा हूं। देखिए पीछे 80 नंबर क्वेश्चन 81 में दोनों में जोड़ जो था वो किसी के बराबर दे रखा था। यहां मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस दे रखा है। कहानी कुल मिला के वही है, अलग नहीं है। सोचिए और करिए। मैं कुछ कुछ चीजें लिख लेता हूं। डीसी की वैल्यू है 3√5। एडी कोण समद्विभाजक, ये थीटा थीटा है। कह रहा है जी एसी, एसी जो है अगर एसी में से ए बी घटा देंगे, यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ए बी की लेंथ क्या मान लूं? ए मान लूं, तो नेचुरल सी बात है ये वाली लेंथ मेरी A+6 होगी। आप कहें सर क्यों? क्योंकि देखिए उसने यही तो कहा कि भाई एसी में से ए बी घटा के 6 आया, तो मतलब ये ए है तो ये A+6, तभी तो इनका डिफरेंस 6 आएगा। बिल्कुल ठीक सर। तो मेरे बच्चे जैसा पीछे वाला सवाल था सीमा ही तो सवाल बन गया। कैसे? कि हमें यहां करना ये होगा कि यहां से इधर एक ऐसी लाइन खींचनी होगी जो वो सारे जुगाड़ कर दे जो हमें चाहिए। तो मैं ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों ए मान लेता हूं और ये वाली लेंथ मान ले रहा हूं 6, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। और अगर दिक्कत नहीं है तो आओ बैठाते हैं सॉल्यूशन को। देखिए सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। क्यों है जी सर्वांग सम? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक तो एंगल बाइसेक्टर हो गया थीटा थीटा। आपने कहा जी ये बात सही है। दूसरा एक तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों ये कोण समद्विभाजक। तो ये साइड हो गई दोनों में कॉमन, ये साइड और ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हर चीज बराबर है। तो यहां थीटा के सामने वाली साइड एक्स है तो यहां पे भी थीटा के सामने वाली साइड एक्स ही होगी। ये कोण 90 है कॉमन, इस कॉमन वाली साइड के, तो ये भी 90 होगा कॉमन साइड के सामने वाला। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये लंबाई 6 है, ये 3√5, तो ये निकाल देंगे। ये हाइपोटेनियस है तो भैया 3√5 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, 9 5 45, 45 में से 36 घटाएंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, यानी x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो 3 आई। मतलब ये लेंथ 3 है, ये भी x था तो x की लेंथ आएगी 3। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है, यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पूछा हुआ है। देखिए अब आपको मेरे एफर्ट का पता चल गया होगा कि मैंने ये इतने एफर्ट जो लगाए हैं कॉन्ग्रुएंसी में, इतना सारा डिटेल में चीजें जो बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे ना चीजों को, हर बारीक से बारीक पॉइंट को नहीं समझेंगे, फिर फायदा नहीं मिलेगा। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि कार्रवाइयां चलाई जा सके सवाल की। ये मेरे बच्चे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। इसका मेरे प्यारे बच्चों हर एक कोण 60 डिग्री। ये साइड x है
तो ये साइड भी x मान लेते हैं, ये साइड भी x। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। उसने कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, हर एक कोण 60 डिग्री होता है। कहता है जी BC को D तक बढ़ाया गया। कहता है जी BC को D तक बढ़ाया गया। लेट्स से दिस इज ए पॉइंट D। BC को D तक बढ़ाया गया और BA को E तक बढ़ाया गया मेरे बाबू। BA को E तक बढ़ाया गया। BA को मेरे प्यारे बच्चों E तक बढ़ाया गया। दिस पॉइंट इज E। E तक बढ़ाया गया। फिर BA टू E सच दैट A इक्वल्स टू BD। इस तरीके से बढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों कि A की जो लेंथ है वो BD के बराबर है। यानी A की लेंथ अगर x है तो कह रहा है ये पूरी लेंथ भी, अच्छा x तो इसे मान लिया था तो इसे A मान लो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि भाई A की लेंथ अगर A है तो ये पूरी लेंथ जो है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों A है। ऐसा मेरे बाबू मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। कह रहा है AE की जो लेंथ है वो बेसिकली BD के बराबर है। किसके बराबर है? BD के बराबर है। तो यानी इसको थोड़ा छोटा कर लेने में हमें फायदा है ताकि फील आ जाए आपको। आइए मेरे बच्चे, पहले इतनी बात को समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब सवाल में कह रहा है CE की लेंथ है 17। CE की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों दैट इज 17। ये लंबाई है 17। तो हमसे पूछ रहा है DE की लेंथ निकाल के बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। कहता है जी DE की लेंथ बताइए क्या होगी। मुझसे पूछा हुआ भाई DE की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। देखिए अगर आप सच मायने में सीखना चाहते हैं सवाल को तो कोशिश करिए इस वीडियो को यहीं रोका जाए और इस सवाल को खुद से ट्राई किया जाए। असली औकात दिखाई दे जाएगी कि 2 मिनट में भी आप नहीं, कोई नहीं कर पा रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसे बड़े बड़े सवाल, जो मुश्किल सवाल पूरे पेपर में अगर प्री में बात करें तो 25 सवालों में से एक सवाल मुश्किल आना है, लेकिन हम उस एक की भी तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। देखिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी में आसान सवाल भी आपको कराए और टफ लेवल भी कराने लग रहा हूं। अब कहानी को समझिए और करिए। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताना, ये वाली लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे सर ये वाली लेंथ है x प्लस ए। ये वाली लेंथ है सर x प्लस ए। ये वाली लेंथ है x प्लस ए, x जमा ए, और ये वाली लेंथ है a। जैसा हमने पिछले सारे सवालों में किया है कि भाई ये x प्लस ए है, ये a है, तो मैं क्या करता हूं, यहां अपनी तरफ से बाबू, अपनी तरफ से एक लंबाई खींच लेता हूं, यहां एक लाइन खींच लेता हूं और इसका नाम रख देते हैं ABCDEF रख देते हैं। और इस DF की जो लेंथ है मेरे बच्चे वो मैं मान लेता हूं x। DF जो मैंने x सेंटीमीटर लंबी खींच दी। DF जो है मेरे प्यारे बच्चों मैंने x सेंटीमीटर लंबी खींच दी। आराम से पहले मेरी बात को समझे फिर आगे बढ़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना मुझे, क्या यार ये कोई ट्रायंगल है? ये वाली साइड x प्लस बी है, ये वाली साइड भी मेरे बच्चे x प्लस बी है, और ये वाला जो कोण है ये मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री है। ये वाला कोण 60 डिग्री है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं और ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो मेरे बाबू तीसरी जो भुजा बनाओगे आप यहां, इससे इसको मिलाओगे तो क्या बनेगी, उसकी लेंथ क्या होगी? तो आप कहोगे देखो सर ये 60 है तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ 120 होगा। बिल्कुल ठीक है। और हम ये बात भी जानते हैं दोनों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो 120 को 2 हिस्सों में बांटोगे तो ये कोण भी 60 डिग्री आएगा और ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री है।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताइए। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये वाला कोण 60 डिग्री बन जाए और ये दोनों साइडें बराबर आ जाए तो आंख बंद करके समझना ये पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी और ये साइड भी x प्लस बी होगी। तो मोटी बात यहां पकड़ने की ये है कि जब आप इसको इससे मिलाओगे ना, इट विल बिकम इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मेरे प्यारे बच्चों एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगी पूरी, ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगी अगर आप समझ सकते हैं तो ये साइड x प्लस ए है, ये साइड x प्लस ए है, तो ये वाली साइड भी मेरे प्यारे बच्चों x प्लस ए होगी। अब लड़ाई आगे लड़ते हैं क्या कि सर अगर आप ये बात समझ गए कि ये समबाहु त्रिभुज बनी पूरी बड़ी, तो ये 60 डिग्री है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिस जिस पे मैं पेन चलाऊं उस पे ध्यान देना। ये वाली लेंथ कितनी है, x। इस वाली ट्रायंगल की ये वाली लेंथ कितनी है, x। बिल्कुल ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी है, x प्लस ए, और ये वाली लेंथ कितनी है, x प्लस ए। ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना है, 60 डिग्री। मैं आपको एक्चुअल में ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ये पूरी बड़ी ई बी सी और ई डी एफ, ई बी सी और ट्रायंगल ई बी एफ, ई डी एफ माफ करिएगा, ये दोनों ही आपस में सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, अब ध्यान से देखिए। ये वाली साइड x प्लस है, ये वाला कोण 60 और ये वाली साइड x, साइड एंगल साइड। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली साइड x प्लस है, ये वाला कोण 60 और ये वाली साइड x समान है। तो साइड एंगल साइड से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अगर ये वाली लेंथ 17 है मेरे बच्चे इस ट्रायंगल में, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो यहां 60 के सामने 17 है, तो यहां पे भी 60 के सामने क्या होगी मेरे बच्चे, 17। और यही तो आपसे सवाल ने पूछा है कि भाई इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आंख बंद करके कह देंगे कि सर डीई की जो लेंथ होगी वो 17 सेंटीमीटर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसी कॉन्सेप्ट को मजबूत कराने के लिए आपको बढ़िया बढ़िया सवाल यहाँ कॉन्ग्रुएंसी के दिए हैं, ताकि आपको पढ़ के मजा आए और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए कि जब भी ये जोड़ वोड़ वाले सवाल देता है तो कैसे कैसे बना के देता है। इस तरीके का सवाल देगा, इस तरीके का सवाल देगा, ऐसे कई बार डिफरेंस दे देगा, कई बार जोड़ दे देगा। ये लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 80, 81 और 82, ये तीनों के तीनों पेपर के क्वेश्चन है। ये मैंने अपनी तरफ से बना के दिया आपको सवाल, ताकि आप समझ पाए। आइए जी आगे देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल सी। कहता है भाई ये वाला कोण अगर आप थीटा लोगे ना, तो ये वाला कोण होगा डबल टू थीटा। तो मतलब ये एंगल बाइसेक्टर कह रहा था, ये थीटा होगा। कह रहा जी ये जितना होगा उसका डबल एंगल ये वाला लेना होगा। एडी और बीई, ए और बी के कोण समद्विभाजक। कहता है ये भी एंगल बाइसेक्टर और ये भी मेरे प्यारे बच्चों एंगल बाइसेक्टर। ये अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। ए बी और सी डी दोनों भुजाएं बराबर है। वो ये कह रहा है कि भाई जो लेंथ ए बी की होगी ना, जो लेंथ ए बी की होगी मेरे प्यारे बच्चों, वही लेंथ सी डी की होगी। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो कहता है जी एंगल ए सी बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, मतलब थीटा का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। आप एक सिंपल बात समझिए, क्या कि कैसे चेक करें इसे और किस तरीके से सोल्व किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारी बात बन जाए। सवाल ने कहा कि भाई ये एंगल थीटा है तो ये डबल होगा, पहली चीज ओके रिपोर्ट है। दूसरी बात उसने कहा कि भाई ए बी की जो लेंथ है वही सी डी की लेंथ है, ये भी ओके रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, अगर किसी ट्रायंगल की कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, ध्यान देना इस वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो क्या इस बात का मतलब ये नहीं कि इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली ये साइड दोनों आपस में बराबर होंगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर होंगी। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों ही आपस में बराबर होंगी। बिल्कुल ठीक बात है यहां तक। अब मेरे बच्चे हमें कहानी ये समझनी कि कौन सी दो ट्रायंगल लें जो आपस में सिमिलर प्रूफ की जा सके यहाँ पे, या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की जा सके। ध्यान से देखें तो ये जो है ये
डीसी जो है कोई ट्रायंगल नहीं बना पा रही। अगर हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं एडीसी, तो इसकी कोई साइड नहीं है दूसरी जो इक्वल आ जाए एंगल के अलावा। तो फिर क्या किया जाए मेरे बच्चे, तो हमें करना ये होगा कि यहां अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी होगी, यहां से ऐसे मेरे बच्चे कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो एक ट्रायंगल तो मेरे प्यारे बच्चों ले लेता हूं मैं ये वाली, ठीक है जी। इसका नाम है मेरे बच्चे क्या, ई, इसका नाम है डी, और इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सी। ये वाला एंगल है थीटा। और एक ट्रायंगल ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, ये वाला, ये दो ट्रायंगल उठा लेते हैं। तो ये नाम था ए, ये नाम था ई, और ये नाम था बी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, जो ए बी लेंथ है, यानी ये वाली जो लेंथ है, ये बराबर है किसके, डीसी के, इस वाली लेंथ के। बहुत सुंदर। साथ में जो अगला पॉइंट था वो ये कि ईबी जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो लेंथ है, ये बराबर है डीई इसके ईसी के। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अब पॉइंट को समझने की कोशिश करिए मेरे बच्चों, ये वाला कौन है, थीटा। यहां ये वाला कौन, थीटा है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्या हो गई मेरे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये सर्वांगसम हो गई मेरे बच्चे, तो अपोजिट मतलब हर एक पेयर साइड्स का इक्वल होगा। तो यहाँ थीटा के सामने ए ई और यहाँ थीटा के सामने डी ई, यानी ए ई और डी ई ये दोनों ही साइडें यहाँ पे आपस में बराबर हो जाएंगे। आपने कहा जी ये बात भी बिल्कुल सही है, ए ई और डी ई दोनों ही साइडें हमारी आपस में इक्वल होंगी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ए ई और डी ई दोनों साइडें इक्वल है इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो तीसरी साइड के साथ ये वाला एंगल अल्फा बना, तो ये वाला एंगल भी क्या बना, अल्फा बना। तो ये वाला एंगल भी मेरे प्यारे बच्चों क्या बना, अल्फा बना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, ऐसा कोई पॉइंट हो जो समझ में ना आ रहा हो तो खुल के मुझे यहाँ पे बताइए, फिर आगे इस पे काम करें। अब मेरे भाई इसमें कहानी ये समझो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ एंगल ए पूरा कितना था, बी ए ई, तो ये था 2 अल्फा। और यहाँ मेरे बच्चे देखेंगे तो पिंक लाइन के सामने वाला एंगल डी और यहाँ पिंक लाइन के सामने वाला 2 अल्फा, तो ये वाला एंगल भी 2 अल्फा होगा, मतलब ये वाला कोण होगा आपका 2 अल्फा। अब बात को आगे समझने की कोशिश करते हैं यार, कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल 2 अल्फा, ये अल्फा है, ये पूरा एंगल हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3 अल्फा, ये वाला एंगल है अल्फा, और ये वाला एंगल है मेरे प्यारे बच्चों 2 थीटा। अब मुझे ध्यान से एक बात समझ के बताना कि ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है 3 अल्फा, तो किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट के सम के इक्वल होगा, तो ये जमा ये बराबर 3 अल्फा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जमा ये 3 अल्फा होगा, तो ये अल्फा है तो ये क्या होगा 2 अल्फा। तो यानी 2 थीटा जो है वो बराबर है 2 अल्फा के। तो मतलब थीटा बराबर है मेरे प्यारे बच्चों अल्फा के, यानी थीटा और अल्फा दोनों मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपस में बराबर आ गया। तो सवाल में पूछ रहा है ए सी बी बताइए, ये वाला कोण। तो अगर थीटा अल्फा बराबर है तो ये कोण 2 थीटा, ये वाला थीटा 3 थीटा, और ये कितना हो गया 2 थीटा, क्योंकि अल्फा थीटा के बराबर है। तो 2 और 2 4 और 1 5 थीटा बराबर 180 हुआ मेरे बच्चे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 36 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भैया इस एंगल का मान बताइए, तो 36 डिग्री होगा। आइए जी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और बी सी बराबर है। कहता है जी ये लेंथ ए है तो ये वाली लेंथ भी ए है, ए बी और बी सी दोनों लेंथ बराबर है, ए बी सी, ए बी सी ये वाला कोण है मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का। इधर ये वाला कोण भी फिगर में 90 डिग्री दे रखा है। तो मान लेते हैं ये थीटा है, तो हमें ये समझना है कि 90 तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, तो ये अल्फा मान लेते हैं, तो थीटा प्लस अल्फा 90 होगा, ये पूरा भी 90 होगा। तो ये अल्फा है तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा। आपने कहा जी ठीक है।
अब मेरे प्यारे बच्चों हमें पता करना है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स मतलब क्या है, यानी डीसी की लेंथ मेरे बच्चे निकाल के बतानी। अब देखें तो सर ना तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रही है। आपने कहा जी हाँ सर नहीं हो रही है, क्योंकि थीटा अल्फा है लेकिन 90 नहीं है, ये कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो करेंगे क्या, अपनी तरफ से यहां एक 90 डिग्री एंगल खींचने की कोशिश करते हैं। मतलब ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों मैंने 90 डिग्री बना लिया। इसका फिर मुझे फायदा ये हुआ कि 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा 90 हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाली और मेरे प्यारे बच्चों ये वाली, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप कहें सर कैसे हो जाएगी, देखो तीनों कोण इसके और तीनों कोण इसके बराबर है, और साथ में ये भुजा ए है, तो ये वाली साइड भी कितनी है ए। आपने कहा हाँ सर ये बात तो सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से ये तय हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, कौन कौन सी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हर साइड बराबर होगी। तो यहां अल्फा के सामने वाली साइड एक्स है, तो यहां पे भी अल्फा के सामने वाली साइड क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, एक्स होगी। यहां 90 के सामने वाली ए है, तो यहां पे भी देखो 90 के सामने वाली ए ही थी, तभी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई है मेरे बच्चे। यहां थीटा के सामने वाली साइड देखेंगे तो डीबी, और डीबी की लेंथ क्या थी 15, तो यहां थीटा के सामने ये वाली लेंथ भी मेरे बच्चे क्या आएगी 15। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाली, ये वाली, आपने कहा जी ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 90 था, तो ये वाला भी 90 होगा, ये 15 है, ये 17 है, ये 90। ट्रिपलेट याद है जी, हाँ 8 15 17 ट्रिपलेट याद है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ आ गई 8। अगर ये वाली लेंथ 8 है मेरे बच्चे, पूरी लेंथ 15 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हुई 7, और यही तो x की वैल्यू पूछी हुई आपसे। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आएगी 7। देखिए टॉप लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी में यहाँ बताए हैं, घबराइए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। आइए इससे पहले ये वाला सवाल देखते हैं, दोनों ही सवाल एक जैसे, 87 और 86 एक जैसे। पहले 87 समझाता हूं। कहता है जी ABCD एक वर्ग है मेरे बच्चे। ABCD मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है सवाल में एक वर्ग है, ठीक है बाबू। अगर वर्ग है तो इसका मतलब ये भुजा जितनी होगी उतनी ये वाली भुजा होगी, उतनी ये वाली भुजा होगी, उतनी ही ये वाली भुजा होगी। आपने कहा हाँ ये बात पता है। कह रहा है जी BF जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ABO का यानी इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक है BF। ये वाला मेरे प्यारे बच्चों एंगल बाइसेक्टर है, ये बात भी ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है OB जो है EF के ऊपर परपेंडिकुलर है, OF की लेंथ है 12, ये वाली लेंथ है मेरे बच्चे 12, ये वाली लेंथ है 12, OE की लेंथ है 8, ये वाली लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 8। ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें इस स्क्वायर की साइड निकालनी, मोटी मोटी बात यह है। आओ बाबू और ध्यान से मेरी बात को समझना। ऐसा खुद ही सवाल ने कहा कि भाई ये दोनों क्या है एंगल बाइसेक्टर है, मैंने नहीं कहा, सवाल ने कहा कि एंगल बाइसेक्टर है। आपने कहा ठीक है सर मान लेते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा सवाल ने कहा। देखिए लिखा हुआ है कि BF जो है वो एंगल ABO का एंगल बाइसेक्टर है, BF जो है एंगल ABO का एंगल बाइसेक्टर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये कोण संधिभाजक है तो इसका मतलब ये वाला कोण थीटा होगा, तो ये वाला कोण भी क्या होगा थीटा। सर बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर आ गए, एक ये 90 इसका है, एक ये वाला 90, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ये कोण बराबर आ गया, एक कोण ये बराबर आ गया, तो तीसरा कोण भी बराबर आएगा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताना एंगल और ये साइड दोनों में कॉमन है, इस वाली में भी इस वाली में, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहां थीटा के सामने वाली साइड 12 है, तो यहां पे भी थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी 12। यहां इस एंगल के सामने वाली साइड ए है, तो यहां भी इस एंगल के सामने वाली साइड ए होगी, यानी ये लेंथ ए आएगी। आपने कहा ये बात तो समझ गए। अब देखिए मेरे बच्चे, पहले इतनी बात समझिए फिर आगे लड़ते हैं। क्या कि सर ये वाली लेंथ ए है, ये 90 डिग्री, पहले सिर्फ इतना पॉइंट समझिए, उसके बाद आगे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये 90 डिग्री है,
बिल्कुल ठीक है। ये 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बाबू मैं इसको मिला दूं इससे, तो कोई दिक्कत है आपको? अब आप देखिएगा कि मेरे बच्चे ये इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हुआ, और यही हाइपोटेनियस इस वाली ट्रायंगल का भी हुआ। आपने कहा हाँ। तो ध्यान से नजर दौड़ाना कि ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, कौन कौन सी में, इसमें और इसमें। अगर ये साइड दोनों में कॉमन है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, और ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी में, कि राइट एंगल हो, हाइपोटेनियस और कोई एक साइड बराबर आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। यानी यहां पे भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाबू। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये लेंथ 8 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाली लेंथ भी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आपने कहा जी ये बात भी सही है। ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 12 आ गई, ये वाली लेंथ मेरे बच्चे 8 आ गई। अब मुझे अगर ये जानना है कि भाई ये पूरी लेंथ क्या है, ए, ये 12 है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, ए माइनस 12। यहां ये पूरी लेंथ क्या है जी, ए, ये लेंथ कितनी, 8, तो ये वाली लेंथ क्या होगी मेरे बच्चे, ए माइनस 8। आपने कहा जी ठीक है। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड मतलब हर एक एंगल 90 होगा। अब इस पे फोकस करिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो ये साइड कितनी, 12 और 8 20। तो यहां मेरे बच्चे एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूं। तो ये साइड आपको दे रखी है बाबू ए माइनस 12, ये वाली साइड है ए माइनस 8, और ये वाली साइड है 12 और 8 20। हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब या तो यहां पे आप एक तरीका लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम सोल्व करके, या फिर अगर ट्रिपलेट में कुछ याद है तो बताइए। तो आप ट्रिपलेट जब ढूंढेंगे तो आपको ये देखना है कि भाई ये ए से 8 कम है, ये ए से 12 कम है, तो इसका इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 आएगा। अगर निकालेंगे भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 4 ही आएगा, बिल्कुल। तो मेरे बच्चे ऐसा कोई ट्रिपलेट ढूंढो जिसकी सबसे बड़ी भुजा हो 20 और दो छोटी भुजाओं के बीच का अंतर हो 4। तो आप कहेंगे सर 12 16 20, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। 12 16 20, यानी सबसे बड़ी भुजा 16 है, तो ये वाली भुजा हो जाएगी 12 और ये वाली भुजा हो जाएगी 16। तो यानी ए की जो वैल्यू होगी 16 और 8 कितनी होगी, 24। 24 में से 8 गया 16, 24 में 12 गया 12। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 24। मेरी बात समझे कि नहीं समझे भाई? 12 16 20 मेरा ट्रिपलेट हो गया। ये बड़ा इसलिए होगा क्योंकि इसमें से कम वैल्यू घटाई और यहां ए में से ज्यादा वैल्यू घटाई। तो ये 16 है, तो ये माइनस 8 16, तो ए की वैल्यू आ गई 24। अब अगर इस वर्ग की भुजा 24 आ गई तो इसका एरिया क्या होगा, 24 का वर्ग 576। 576 मेरे बच्चे एरिया आएगा। दैट इज माई आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। जो ये वाला सवाल है ये भी मेरे प्यारे बच्चों हूबहू वही सवाल है। इस सवाल में कछु नहीं करना बाबू, आपको इस वर्ग की भुजा निकालनी। हूबहू वही सवाल, बस डाटा चेंज किया, वर्ग की भुजा निकाल दीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई हुई है, जो सिलेक्शन सीरीज करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल है राकेश यादव मैथ्स वाले पे, उसमें मैंने ये बात बताई है कि ये स्क्वायर है, और अगर इस स्क्वायर का सरकम सर्कल खींच दें और फिर मेरे बच्चे इसकी हर एक साइड को डायमीटर मानते हुए यहां एक और सर्कल खींच दें, 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 तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो सैडेड पोर्शन के एरिया होंगे, ये सैडेड पोर्शन के एरिया हमेशा ही इस स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ स्क्वायर की साइड निकाल देनी है, उसके बाद साइडेड पोर्शन के एरिया जो स्क्वायर के एरिया होगा उसी के बराबर आएगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए या नहीं समझ पाए? सेम वही है मेरे बच्चे, 87 वाला ही क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल दोबारा मिलते हैं आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू।